भोपाल से करीब 50 किलोमीटर दूर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भीमबेटका के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है। और मूल रूप से ये अगर कहा जाए तो शैल आश्रय और शैल चित्रों के लिए यह स्थान विख्यात है। और करीब 700 से ज़्यादा यहाँ पर शैलाश्रय और 500 से ज़्यादा शैल चित्र हैं। 10,000 साल पहले आदिम मानव या हमारे पूर्वज किस प्रकार से यहाँ रहा करते थे और किस प्रकार की जीवन शैली उनकी थी, शिकार की, रहने की, रहन सहन की, पहनावे की, भोजन की, किस प्रकार की शैली थी, ये यहाँ पर शैल चित्रों में देखने को मिलता है। एक तरीके से ये कहा जाए कि 10,000 पूर्व हमारी संस्कृति कैसी थी, सभ्यता का और संस्कृति का कैसे विकास हुआ है, तो वो पूरा संसार, पूरी संस्कृति एक यहाँ पर भीमबेटका में यहाँ पर बिखरी पड़ी है। और यहाँ पर इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इसको सुरक्षित संरक्षित किया जा रहा है, ASI के अधीन है। और आपको बता दें भीमबेटका नाम यहाँ पर पास में भीमपुर करके भियापुर करके एक स्थान है, ग्राम है, लेकिन संभवतः ये भीमपुर रहा होगा जिसको आप अपभ्रंश करके भियापुर हो गया यहाँ पर ये। और भीमबेटका दरअसल जो द्वापर युग में पांडव हुआ करते थे तो पांडव में भीम के नाम से था कि भीम की बैठक हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर इसको भीमबेटका नाम दिया गया है। विश्व धरोहर में शुमार रायसेन जिले का यह महत्वपूर्ण शैलाश्रय भीमबेटका के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। भोपाल से करीब 55 किलोमीटर दूर ओबेदुल्लागंज के पास यह स्थान मौजूद है और भोपाल से निजी वाहन अथवा टैक्सी के द्वारा यहाँ आना अपेक्षाकृत ज़्यादा सुविधाजनक रहता है। इसका भीमबेटका नाम द्वापर युग से लिया गया है और ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में थे तब इस स्थान का उपयोग भीम द्वारा अपनी बैठक के रूप में किया जाता था। यहाँ करीब 10,000 वर्ष प्राचीन शैलाश्रय और शैल चित्रों का खजाना है। 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इस स्थान की खोज की थी और प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर नारायण व्यास जी ने भी यहाँ के शैल चित्रों का गहन अध्ययन किया है। भीमबेटका में आदि मानव काल की चित्रकारी, संस्कृति और सभ्यता का जैसे पूरा संसार बिखरा पड़ा है। अब यह स्थान विश्व धरोहर में शुमार है। यहाँ आदि मानव के रहने के स्थान शैलाश्रयों के रूप में तथा उनके द्वारा यहाँ बनाए गए चित्र शैल चित्रों के रूप में आज भी सुरक्षित हैं। शिकार करने जाते पुरुषों के हाथों में भाले और तलवार दिखाए गए हैं। वे कहीं हाथियों पर सवार हैं तो कहीं घोड़ों पर और कहीं पैदल ही शिकार पर निकले हुए हैं। जंगली जानवरों में जंगली सुअर, बारहसिंगा, हिरण तथा अन्य जानवरों का चित्रण है। यहाँ एकल और समूहों में आदि मानवों को चित्रित किया गया है। लाल सफेद रंग के ये चित्र शैलाश्रयों की दूसरी मंजिल पर भी खूब दिखाई देते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 10,000 साल पहले के दौर में आदि मानव अपने लचीले शरीर के कारण बिना सीढ़ियों के ही आसानी से इन चट्टानों पर ऊपर तक चढ़ जाते होंगे। अगर पुरानी संस्कृति, सभ्यता और धरोहर को देखने में आपकी रुचि है तो भीमबेटका आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होगा। यहाँ के शैल चित्रों और शैलाश्रय को देखना आपके लिए यादगार हो सकता है। यह देखिए दूसरी मंजिल पर इस प्रकार के शैल चित्रों का निर्माण किया गया, जिसमें कि यहाँ पर शैल चित्र और शैलाश्रय दिखाई दे रहे हैं।